यशोदा मैया उद्धव जी को कान्हा समझकर क्यों गले लगा लेती हैं, और कान्हा के वृंदावन से जाने के बाद नंद, यशोदा व गोप गोपियाँ कैसे रहते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए तब सभी लोग कान्हा के बिना कैसे रहते हैं, हम आज आपको बताते हैं। जब वर्षों बीत गए तब कान्हा उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। कान्हा उद्धव जी को बताते हैं कि वृंदावन में सभी गोप गोपियाँ मेरे विरह से दुखी हैं। परंतु जब उद्धव जी वृंदावन पहुँचते हैं तो देखते हैं सभी अपने कार्यों में लगे हुए हैं। सभी गोपियों ने माखन निकाल रखा है, तरह तरह के व्यंजन बना रही हैं, बालक नए वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुँचते हैं सभी रथ के पीछे दौड़ पड़ते हैं और बोलते हैं, हमारा कान्हा आ गया, हमारा कान्हा आ गया। जब उद्धव जी रथ से उतर आते हैं, उद्धव जी को देखकर रथ की ओर देखते हैं कि हमारा कान्हा अब रथ से उतरेगा। परंतु जब उद्धव जी बताते हैं कि कान्हा नहीं आया, कान्हा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब सभी गोप गोपियाँ उदास हो जाते हैं। उद्धव जी से कहते हैं, हमारा कान्हा परसों की कहकर गया था, आज वर्षों बीत गए हैं परंतु कान्हा नहीं आया। हमने अपने कान्हा के लिए भोजन बनाया है, रोजाना ताज़ा माखन निकाल कर रखते हैं ताकि जब कान्हा हमारे घर आए तो बिना माखन के न जाए। सभी ऐसा कहकर उदास हो जाते हैं। सभी गोप गोपियों के मन में विरह वेदना है। उद्धव जी के समझाने पर भी गोप गोपियों के मन से विरह वेदना कम नहीं होती। अब तो उद्धव जी को भी कभी वृक्ष की डाली पर, कभी गाय चराते हुए, कभी सखाओं के साथ खेलते हुए कान्हा अप्रत्यक्ष रूप से नजर आने लगते हैं। उद्धव जी नंद भवन का पता पूछकर नंद भवन को जाते हैं। द्वार पर बैठे हुए नंद बाबा उद्धव जी को श्री कृष्ण का सखा जानकर गले से लगा लेते हैं। उद्धव जी का आदर सत्कार करते हैं। जब उद्धव जी नंद बाबा के भवन में प्रवेश करते हैं तो नंद भवन की हालत देखकर उद्धव जी को बड़ा दुख होता है। ऐसा लग रहा है जहाँ कि वहाँ कभी सफाई नहीं हुई है, जगह जगह पर पक्षियों के घोंसले थे। रसोई की भी हालत ऐसी थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रसोई में मकड़ियों के जाले थे। यशोदा मैया का चूल्हा भी टूट चुका था, जहाँ कभी कान्हा के लिए यशोदा मैया रसोई बनाती थी। उद्धव जी को भूखा जानकर एक गोपी खीर दे गई, जिसे नंद बाबा ने उद्धव जी को खाने को दे दिया। उद्धव जी नंद भवन को देखकर सोचते हैं कि जब तक कान्हा यहाँ था तब तक मान साज सज्जा सब थी, जब से कान्हा मथुरा चले गए तब से नंद भवन से सब कुछ चला गया। यशोदा मैया कान्हा के बिना किसके लिए खाना बनाए। गोप गोपियाँ जो कुछ बनाकर नंद यशोदा को खिला देती थी उसी को खाकर दोनों जीवन जी रहे थे। नंद बाबा उद्धव जी से कहते हैं, जब तक कान्हा हमारे पास था 11 वर्ष 56 दिन में मैंने कभी भी कान्हा को नेत्र भर नहीं देखा। मैं हमारे कार्यों में ही लगा रहा, सोचता था कान्हा तो मेरा पुत्र है, सदा मेरे पास रहेगा, परंतु अब मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं जानता हूँ कि देवकी वासुदेव का पुत्र है। मुझे अब याद आता है कि कान्हा कैसे मेरे हाथों से बैठकर खाना खाता था। जब यशोदा कान्हा की शैतानियों पर डांट देती थी तो कहता था, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं तो अपने नंद बाबा का पुत्र हूँ। अब मेरा मन करता है कि कान्हा एक बार यहाँ आए और मुझे बाबा कहकर पुकारे, मैं अपने कान्हा को नेत्र भर देख लूँ, उसके बाद वह देवकी और वासुदेव के पास चला जाए। इतने में उद्धव जी को कान्हा समझकर यशोदा मैया गले से लगा लेती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि यशोदा मैया उद्धव जी को कान्हा समझकर क्यों गले लगा लेती हैं। जब यशोदा मैया द्वार पर रथ देखती हैं वह वही रथ था जिसमें अक्रूर जी कान्हा को मथुरा लेकर गए थे। जब उद्धव जी वृंदावन आए तो कान्हा ने अपनी तरह ही उद्धव जी का श्रृंगार किया था। कान्हा ने उद्धव जी को पगड़ी पहनाई जिसमें मोर का पंख लगाया, पीताम्बर पहनाया, काली कमली पहनाई जिसमें वृंदावन वासी उद्धव को श्री कृष्ण का परम सखा समझें। यशोदा मैया ने उद्धव को पीछे से देखा था। श्री कृष्ण की वस्त्र धारण किए हुए उद्धव जी को यशोदा मैया ने कान्हा समझ लिया और गले लगाकर रोने लगीं। तब नंद बाबा बोले, यशोदा यह हमारा कान्हा नहीं है, यह तो उसका मित्र है। मैया उद्धव जी से कहती हैं, जब से कान्हा हमें छोड़कर गया है तब से मुझे किसी ने मैया कहकर नहीं पुकारा। हे उद्धव, तुम कान्हा से कहना कि तुम्हारी मैया तुम्हें बहुत याद करती है और कहती है मेरा कान्हा एक बार आकर मुझे मैया मैया पुकार कर वापस चला जाए। सभी कहते हैं कि वह भगवान है। तब उद्धव जी कहते हैं, हाँ माँ, वह भगवान है। तभी तो छोटे से कान्हा ने पूतना को मारा। कालिया नाग का
फन पर नृत्य किया, छोटी सी उम्र में ही न जाने कितने राक्षसों को मारा। तब मैया कहती हैं, तो उद्धव जी अपने कान्हा से कहना कि वह मेरी भी इच्छा पूरी करे, मुझे अपनी श्यामली सलोनी मनमोहक छवि दिखाए और मैया कहकर पुकारे। इतना कहकर मैया बेहोश हो गईं। तब नंद बाबा की सेविका यशोदा मैया को अंदर ले गईं। नंद बाबा उद्धव जी से कहते हैं कि जब तक यशोदा होश में नहीं आती तब तक ठीक रहती हैं, जब होश में आ जाती हैं तो पूरे वृंदावन में कान्हा कान्हा पुकारती हुई पागलों की भांति फिरती हैं। इस प्रकार कान्हा की याद में नंद और यशोदा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उद्धव जी 6 दिन की कहकर 6 महीने में वृंदावन में रहकर मथुरा जाते हैं। मथुरा जाकर उद्धव जी कान्हा से कहते हैं, सारे वृंदावन वासी आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपके विरह में किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप वृंदावन लौटकर क्यों नहीं जाते। तब कान्हा उद्धव जी से कहते हैं कि क्या मुझे अपने वृंदावन वासियों की याद नहीं आती, जब मेरी मैया मुझे कान्हा कान्हा पुकारते हुए वृंदावन की गलियों में फिरती हैं और बेहोश हो जाती हैं। तब अप्रत्यक्ष रूप में मैं मैया को संभाल कर उनके घर छोड़ के आता हूँ। मुझे मैया का अपने हाथ से दूध पिलाना, माखन मिश्री खिलाना बहुत याद आता है। अब मुझे न माखन मिश्री खाना अच्छा लगता है, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, मैया बाबा से मिलना चाहता हूँ, परंतु मुझे अपने मैया बाबा और वृंदावन वासियों की चिंता है। जरासंध मामा कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए कितनी बार मथुरा पर आक्रमण कर चुका है। यदि जरासंध को मैया और वृंदावन वासियों के बारे में पता चला तो उन सबको नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए मैं चाहकर भी वृंदावन नहीं जा सकता। इसके बाद श्री कृष्ण कभी वृंदावन नहीं गए और मथुरा को भी छोड़कर समुद्र में द्वारका नगरी बसाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।